जनाब स्पीकर, अगर हम स्कूल मांगते हैं तो हमें गोली मिलता है, अगर हम रोड मांगते हैं तो हमें गोली मिलता है, अगर हम बजट में अपने अवाम के तर्जिया शामिल करने चाहते हैं तो हमें ताने और जेल भेजा जाता है। क्यों जनाब स्पीकर? लाठी गोली की सरकार यहाँ अब नहीं चलेगी जनाब स्पीकर। जिस अंदाज में 18 तारीख को हमारे ऊपर जो बर्बरियत हुई, जिस अंदाज में, ये मेरे साथ एक रिपोर्ट है पुलिस लाइन के BHU का, जिस SP को यहाँ DIG ऑपरेशन बनाया गया है, उसके बारे में जो रिपोर्ट है मैं आपके लिए फिर भेज दूंगा जनाब स्पीकर, आप पढ़ लें। उसके अपने इदारे ने इसके को साइकी पेशेंट करार दिया है जनाब स्पीकर। जो अहमद मोहिद्दीन कहलाता है, जो उस दिन जो उसका जो चाल था, एक वैशी, एक दरिंदे की जैसा था जनाब स्पीकर। मोअज़्ज़िज़ अवाम पे, मोअज़्ज़िज़ अरकान पे जो लाठीचार्ज कर रहा था जनाब स्पीकर, उसको आप बुलाएं यहाँ पे, हम देखते हैं फिर वो कैसा यहाँ से साबित होकर जाएगा। हाँ, उस टाइम हम बाहर आएंगे, आप आए फिर गोली चलाएं। वो मोअज़्ज़िज़ अवान था, क्योंकि ये असम्बली मोअज़्ज़िज़ था। हमने और गलत हरकत यहाँ नहीं किए। जो हक हमें जमहूरियत ने दी थी, वो जमहूरी तरीका हम अपना रहे थे। वो कहता है कि सना बलोच को मैं आपकी खोपड़ी को उड़ा दूंगा। तुम्हारा बाप का राज है, खोपड़ी उड़ाओगे? आपको ताकत है? आप खोपड़ी जहां उड़ाए थे, आप जिस दस्ते से आए हो वो भी हमें पता है। आप मुर्तजा शहीद भुट्टो के उस कत्ल में भी मुलव्वस थे, आप और आपके ग्रुप। और आप पंजाब में क्या खेल कर आए यहाँ पे? ये बलूचिस्तान है, ये बलूचिस्तान के गजूर अवाम है, यहाँ कबाइली सिस्टम है, यहाँ सियासी लोग हैं। जनाब स्पीकर, जिस अंदाज में बत्तरबंद गाड़ी असम्बली के वकार को रौंद कर अंदर आता है, यकीनन यहाँ जब आप इस मनसब पर बैठे हैं जनाब स्पीकर, और जितने भी हम यहाँ खड़े हैं, हमें उसके खिलाफ एक इस्तेकाक जमा करना चाहिए कि इस बंदे ने क्यों ऑर्डर दिया। ऑर्डर किसने दिया? जाहिर है हमारे CM साहब ने दिए होंगे, हमारे वजीर दाखिला ने दिए होंगे। तारीख उन्हें माफ़ नहीं करेगा जनाब स्पीकर कि हमारे मोअज़्ज़िज़ ऐवान और हमारे मोअज़्ज़िज़ अरकान पे उन्होंने गाड़ी और बत्तरबंद चढ़ाई, हालात खुद खराब किए जनाब स्पीकर। उस दिन उन्होंने, हम तो बाहर थे जनाब स्पीकर, हमें कहा गया कि आपके दोस्तों को शहीद किया गया है। असेंबली के अंदर से हम पे आंसू गैस शेलिंग शुरू हुई, असेंबली के अंदर से। उनको ऑर्डर किसने दी जनाब स्पीकर? स्पीकर मौजूद नहीं, आप मौजूद नहीं, तो उनको असेंबली के अंदर से शेलिंग और बत्तरबंद गाड़ी चढ़ाने का किसने ऑर्डर दी? कोई है जुर्रत वाला जो माने कि मैंने किया है? कोई है किसी में जुर्रत कि वो आकर इस असेंबली में बोले कि मैंने चढ़ाए? हमारे कबायली रिवायत है, हम माफ करना भी जानते हैं। वो माफी मांगेगा हमारे मोअज़्ज़िज़ अरकान से, जो भी है। सिद्दीकी साहब का दस्तार गिरा है जनाब स्पीकर, आप एक सरदार भी हो और आपका एक मनसब भी है। अगर हमारे जितने भी तनाज़ात हो जनाब स्पीकर, कोई सफ़ेद रीश वहाँ खड़े हो तो वो हमारे जितने भी बड़ा मसला हो वो रुक जाता है। नवाब असलम रहसानी हमारे बीच में था, सरदार साहब, वो वहाँ बैठे थे उस गेट पे। हमारी दोस्तों की ये राय थी कि वो CM साहब जब आएंगे, एक बड़े को देखकर वो रुक जाएंगे, उससे बात करेंगे और ये मसला 1 सेकंड में हल हो जाएगा। मगर कुजा बात, एक फ़ौज कशी, एक फ़ौज जो कश्मीर जैसे हालात, जो फ़लस्तीन जैसे हालात, और जब हम कश्मीर, ज़ाहिर है हमारे भाई हैं, फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं, वहाँ एक आंसू गैस भी फेंका जाता है तो यहाँ रैलियाँ निकल जाती हैं। तो कहाँ है बलूचिस्तान के असेंबली के मेंबरान पर जब टैंक चलाए गए, लाठियाँ चलाई गई,
कहीं और सूबे में कोई ऐसा एहतजाज नज़र आया? कश्मीर में आया या फ़लस्तीन में? तो जनाब स्पीकर, हम मोअज़्ज़िज़ अरकान इस असम्बली के वक़ार के लिए, इस सूबे के वक़ार के लिए हम अपनी जानों तक देने के लिए तैयार हैं, मगर जो तरीक़े हुक्मरानी है, बादशाहत नहीं चलेगी यहाँ पे। नेपाल में लोग 3 दिन में बादशाहत की ऐसी हाल कर दी जो 40 साल बादशाहत था। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि इस गवर्नमेंट की भी इंशाल्लाह हम की ईंट से ईंट बजाएंगे। इंशाल्लाह हम आवाम की ताकत से, हम आवाम की जुर्रत से हम इंशाल्लाह उसकी सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। जनाब स्पीकर, वो सरिया और सीमेंट से मुकाबला कर रहा है, हम आवाम की ताकत से मुकाबला करेंगे। हम इंशाल्लाह अपने अकाबरीन की, जो इंशाल्लाह सरदार साहब अब चंद दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब और हमारे जितनी भी पार्टियों के अकाबरीन हैं, वो इंशाल्लाह मुल्कगीर या सूबे में एक अच्छा सा एहतजाजी मुजाहरों का या जलसों का एक शेड्यूल जारी हुआ है। पश्तूनख्वा के दोस्तों ने की है, जमीयत के दोस्तों ने, और इंशाल्लाह BNP की तरफ से भी होगा, और वो इंशाल्लाह आखिरी कील होगा। ये बजट बलूचिस्तान के अवाम और उनकी टैक्सों से है, न कि डेथ स्क्वाड के उन चंद अफराद की जो ब्लैक मनी और ब्लैक या उनकी जो ब्लैक मनी है उनको वाइट करने के लिए उन्हें जो बजट से नवाजा जाता है। जनाब स्पीकर, उस दिन जो वाक़यात हुए, जो रवैया पुलिस का था या इधर हमारे हुकूमत का था, उसके लिए हम अदालतों के दरवाज़ों को भी हम गए हैं। हमारे ऊपर तो FIR मिनटों में हो गया। जनाब स्पीकर, जो हम पे लाठियां और बत्तर बंद चढ़ाए गए, उनका FIR क्यों नहीं हुआ? हाँ, अगर हम पे FIR होता तो आप भी अपने लिए छोड़े ना FIR, फिर अदालतें फैसला करें हमें सजाए मौत मिलेगा या आपको। हमारे अदालतें किस लिए? हम 22A में गए हैं जनाब स्पीकर। 14 को इंशाल्लाह हमारा दूसरा पेशी होगा, जो FIR है CM और उनके टोले पे हम इंशाल्लाह काटेंगे। जो अदालत फैसला करेगा हम अपने उसका दिफा करेंगे। जनाब स्पीकर,